हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। इसके पहले हमने एक चैप्टर हम जो है साइंस का कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। देखिए, मैटर अराउंड अ स्फीयर, अगर ये चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज मैटर। मैटर आपको पता है, जो भी चीज़ें हमारे अराउंड है, जिसको हम टच कर सकते, फील कर सकते और देख सकते हैं, उस सबको मैटर बोला जाता है। इजंट इट? मैटर के प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं। प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर। मैटर हैज मास, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, देयर आर व्हाट यू कैन से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हुए हैं। अभी प्योर का मतलब क्या है वो हम देखेंगे कि जो भी हमारे अराउंड मैटर है वो प्योर है कि नहीं। देखो, आप बहुत सारी चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं बोलता हूँ साइंस हमारे अराउंड है, सिर्फ देखने की आंखें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि मिल्क हो या आप घी लेते हो, तो मम्मी क्या देखती है कि ये प्योर है कि नहीं। या कई बार आपने मम्मी को बोला देख यानी मम्मी को देखा होगा बोलते हुए दूध वाले को, दूध वाले भैया आजकल दूध जो है प्योर नहीं दे रहे हो, पहले आपका दूध प्योर था, अभी पानी ज्यादा है, अभी प्योर नहीं है। इजंट इट? अभी प्योर नहीं है, पानी ज्यादा डाल रहे हो आप लोग। इजंट इट? घी हाँ प्योर कब होगा? जिसमें क्या होगा, अच्छी तरह से पार्टिकल्स यानी कुछ कचरा वगैरह नहीं हो, रिफाइंड ऑयल जिसको हम बोलते हैं। इजंट इट? तो हमारे हिसाब से प्योर का मतलब क्या है, अलग होता है। प्योर का मतलब अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो। पर साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट का मानना क्या होता है, हमको वो देखना है साइंस क्या बोलता है प्योर का मतलब। असलियत में आपकी मम्मी बोल रही है कि पहले दूध प्योर था, क्यों? उसमें पानी नहीं था। पानी नहीं होने को प्योर बोल रहे हो आप, पानी नहीं होने को प्योर बोल रहे हो। और जब पानी था, इम्प्योर कब हुआ? दूध जब पानी ज्यादा था। तो असलियत में ये डेफिनेशन नहीं है हमारे हिसाब से। पानी कम, बहुत सारे एडल्ट्रेशन जिसको मिक्सचर बोलते हैं, मिक्सिंग। कई बार हम लाते हैं, अरे दाल इस बार जो दाल लाई है उससे दुकान वाले से, वो प्योर नहीं है। प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है, स्टोन्स वगैरह ज्यादा हैं। हमारे लिए प्योर की डेफिनेशन कॉमन लैंग्वेज में क्या होती है? अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग। पर साइंस के हिसाब से मिल्क कभी प्योर है ही नहीं। मिल्क इज नॉट प्योर, मिल्क इज नॉट प्योर। उसमें पानी हो नहीं हो वो तो बात की बात है, नॉट प्योर। क्यों? साइंस के हिसाब से प्योर का मतलब होता है कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, आई शुड से पार्टिकल। और पार्टिकल का मतलब क्या है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर एक ही तरह के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो मैं उसको प्योर बोलूंगा। जैसे मिल्क में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? अगर मैं देखूं थोड़ा सा, उसमें फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कुछ हद तक पानी होता है, वाटर होता है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। वो भले कितना भी पानी कम, दूध वाला बिल्कुल जो है पानी डाल रहा ही नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में है, तो भी ये सब होंगे। तो ये प्योर हो ही नहीं सकता। प्योर साइंस के हिसाब से वो चीज है विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक ही तरह का पार्टिकल है। जैसे मैंने 100 ml वाटर लिया, प्योर वाटर, 100 ml प्योर वाटर लिया। अगर 100 ml प्योर वाटर लिया तो यहां पर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी H2O होंगे। वाटर आपको पता है H2O होता है, सभी H2O होंगे। बिल्कुल कोई भी पार्टिकल उठा के देखूंगा वो H2O ही मिलेगा। पर दूध में पहला पार्टिकल उठा के देगा, अरे ये तो फैट है,
दूसरा पार्टिकल उठाया, मान लो मेरे को उठाने आया, अरे ये तो प्रोटीन है। तीसरा पार्टिकल उठाया, अरे ये तो वाटर है। दूध वैसा है, दूध क्या है, वैसा है। कोई भी पार्टिकल उठा रहा हूं सेम नहीं है, पर ये 100 ml वाटर लिया, कोई भी पार्टिकल उठाऊंगा वो H2O ही होगा, तो मैं इधर प्योर बोलूंगा। अगर 100 में से एक भी पार्टिकल दूसरा निकला तो साइंस के हिसाब से वो इम्प्योर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? दूध का कोई भी पार्टिकल उठाऊंगा तो आई एम 100% नॉट श्योर इट विल बी सेम। कभी कोई पार्टिकल उठा के मान लो मैं उठा सकता हूं, तो अगर कभी कोई पार्टिकल फैट निकला, कोई पार्टिकल प्रोटीन निकला, कोई पार्टिकल वाटर निकला, तो इट इज नॉट प्योर। पर इसके बारे में आई एम डैम श्योर कि कोई भी पार्टिकल उठाऊंगा तो H2O ही निकलेगा। इट कंटेन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एंड द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। ये है प्योर का डेफिनेशन, ये है प्योर का डेफिनेशन। बोलो बात समझ में आई है? तो मैटर प्योर होते ही सभी पार्टिकल्स प्योर होंगे क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम अभी पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर, मिक्सचर क्या है? हाँ पढ़ा है आपको अभी पता है मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर्स, हाँ आप भेल खाते हो कि नहीं? मिक्सचर, भेल क्या है? मिक्सचर है, भेल मिक्सचर है। और लेमोनेड पीते हो? हाँ नींबू शरबत। हाँ भेल में क्या क्या होता है? भेल में सर मुरमुरे होते हैं, भेल में सेव होता है, भेल में कांदा होता है, भेल में चटनी होती है, भेल में मीठी चटनी होती है सर, बहुत मज़ा आता है सर भेल खाने में। तो इन सब का टेस्ट आपको आता है? तो आपको दिख रहे हैं भेल तो दिखता है, कांदा कहीं प्लेट देखे तो कहीं कांदा पड़ा है, कभी सेव पड़ा है, तो आंखों से दिख रहा है अलग अलग सब्सटेंस है। एक तरह के सब्सटेंस है क्या उसमें? नहीं। तो भेल इज नॉट प्योर, इट इज अ मिक्सचर। मतलब बात समझ में आ रही है? उसके बाद लेमोनेड पीते हो, नींबू पानी, बरोबर है। लेमोनेड में क्या होता है? लाइम वाटर, लाइम जूस में, लाइम जूस नहीं बोलना चाहिए, लाइम वाटर में नींबू होता है सर, पानी होता है, शक्कर, सॉल्ट। तो पीते हो तो हमको कभी सार टेस्ट आता है, कभी स्वीट, खट्टा मीठा रहता है सर। आप कौन कौन सी बातें कर रहे हो सर? भूख लगी है सर। तो मिक्सचर क्या होता है? इट इज नॉट प्योर, इट कंटेन्स मोर देन वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर नोट्स बना रहे हो तो इतना लिख लो, तो फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखो यहां पर हमने एक बात तो कंफर्म कर ली कि मिक्सचर वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर होता है इसका मतलब क्या है? इट विल कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। इसमें एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे भेल में कांदा हो गया, सेव हुआ, मुरमुरे हो गए, तो मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल भेल। उसका टेस्ट जो होता है आप देख सकते हो, आपका खट्टा मीठा सब टेस्ट आता है। लेमोनेड, भले ही पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं, लेमोनेड में दिखता है कि आपको नमक अलग पानी अलग नहीं, पर टेस्ट तो सबका आ रहा है। पानी आप पी रहे हो तो हर गुड सेम टेस्ट में आता है, पर अगर लेमोनेड पियोगे तो कभी खट्टा टेस्ट आएगा, कभी मीठा होगा, कभी सॉल्टी लगेगा, ठीक है। तो लेमोनेड। सॉफ्ट ड्रिंक, देखो सॉफ्ट ड्रिंक में भी दिखता है क्या? गैस है, कुछ दिखता नहीं है, पर है तो मिक्सचर। अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाएगा कि ये चीजें होती हैं, एडेड कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं। तो मिक्सचर ऐसा होता है, अब जरूरी नहीं कि वो दिखे ही, जैसे लेमोनेड में नहीं दिखते। दूध में भी दिखते हैं क्या पार्टिकल्स अलग अलग? आप ऊपर से देखो दूध तो पूरा सफेद है, पर अंदर फैट्स है, विटामिन है, वो दिखते नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि दिखे, पर अगर किसी भी सब्सटेंस में साइंटिफिकली मोर देन वन पार्टिकल होगा, बेल में दिखे, लेमोनेड में नहीं दिखे, इसमें दिखे, पर साइंटिफिकली है, क्योंकि कई बार टेस्ट से भी पता चल जाता है। कई बार आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो जब नया कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो आप बोलते हैं हाँ अरे यार कितना स्ट्रांग है, फिर मान लो 2-3 घंटे तक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खुला रहा, पूरा गैस उड़ गया, फिर आप टेस्ट कर रहे अरे पूरा गैस उड़ गया है इसका, तब आप समझते हो कि इसमें कोई पहले गैस प्रेजेंट था पर अभी निकल गया है। तो कहने का मतलब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, पर अगर साइंटिफिकली मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल होता है तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। अभी आपको इसके बाद एक टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी गई है जहां पर आप लोग क्या करते हो, एक यानी वाटर में
4 उन्होंने बीकर लिया है, 2 में उन्होंने CuSO4 मिलाया है। अभी मैं आपको CuSO4, ये बेसिकली वी आर गोइंग टू सी 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स डिपेंडिंग अपॉन द फेस, यानी दिखने से। जैसे मान लो भेल, ये होमोजीनियस मिक्सचर है क्या? क्लियरली आपको भेल में अलग अलग दिख रहे हैं सब। इट इज नॉट अ सिंगल कॉम्पोजिशन, सिंगल फेस में नहीं है। तो होमोजीनियस है यानी सिंगल फेस। मैं आपको CuSO4 का एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। CuSO4 एक्चुअली ब्लू कलर का होता है, अगर आप वाटर में डालोगे तो वो पानी ब्लू कलर का हो जाएगा, पानी में डालोगे तो ब्लू कलर का होगा। पर हम ये एग्जांपल नहीं देखेंगे, दूसरा देखेंगे। अगर पर पूरा ऊपर से नीचे ब्लू होगा। जैसे मान लो आप एक क्या लो, पानी का ग्लास लो, उसमें सॉल्ट मिक्स करो, सॉल्ट मिक्स करो, कांच का ग्लास लो, मिक्स करो, ऊपर से नीचे तक सेम दिखेगा कि अलग अलग दिखेगा? ऊपर से नीचे पानी पूरा सेम दिखता है, सिंगल फेस दिखता है। पर मान लो सैंड और वाटर मिक्स करो तो आप देखोगे कि सैंड के पार्टिकल्स आपको नीचे बहुत ज्यादा सैंड के पार्टिकल्स दिखेंगे, बीच में थोड़े कम दिखेंगे, ऊपर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। 3 अलग अलग मान लो लेयर्स दिखेंगे। फेस का मतलब लेयर। पर अगर आप लोग क्या कर रहे हो, नींबू शरबत बना रहे हो, लेमोनेड बना रहे हो, कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो, ये है तो मिक्सचर, पर ऊपर से नीचे तक सेम फेस दिखता है। तो जब सिंगल फेस दिखा तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर व्हिच हैव ओनली सिंगल फेस, दो अलग अलग दिखते नहीं है। मतलब बात समझ में आ रही है? जैसे वाटर प्लस सॉल्ट, पानी और सॉल्ट। दूसरा वाटर प्लस शुगर, पानी और शुगर। पर हेट्रोजीनियस यानी क्या? नॉट अ सिंगल फेस, हाँ, नॉट सिंगल कॉम्पोजिशन, नो सिंगल कॉम्पोजिशन या सिंगल फेस। फेस लिख सकते हो या कॉम्पोजिशन वर्ड भी उसके लिए ही है, ठीक है। कॉम्पोजिशन यानी ऊपर से नीचे सेम दिखे, नॉट सिंगल कॉम्पोजिशन, हाँ, नॉट सिंगल फेज या कॉम्पोजिशन बोल सकते हो। जैसे सैंड प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, तो अलग अलग लेयर्स दिखेंगे आपको। तो ऐसे मिक्सचर्स, भेल लिख लो इसमें, तो एक कॉम्पोजिशन दिखता है, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं क्लियरली। तो जब अलग अलग नहीं दिखे तो उसको बोलेंगे वाटर प्लस सॉल्ट, ऊपर से नीचे ऐसे आपको सेम ही फेस दिखेगा, तो होमोजीनियस मिक्सचर। तो वैसे ही CuSO4 प्लस वाटर लोगे तो ऊपर से नीचे आपको सिर्फ ब्लू कलर ही दिखेगा। अच्छा, उसमें अगर और ज्यादा CuSO4 ऐड करोगे तो ये ब्लू कलर डार्क डार्क हो जाएगा। जैसे सॉल्ट और वाटर, आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करोगे तो कुछ नहीं दिखता, ज्यादा सॉल्ट ऐड करोगे थोड़ा सा स्लाइट व्हाइटिश कलर का, बहुत ज्यादा सॉल्ट ऐड करने के बाद दिखाई देगा, पर जो पूरा होगा वो अलग नहीं होगा, ऊपर डार्क है नीचे लाइट है, ऐसा कलर नहीं है। पर सैंड और इसमें दिखता है अलग अलग। तो इसलिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर 2 तरह के रहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स विच आर सिंगल कॉम्पोजिशन। सिंगल कॉम्पोजिशन में अगर ग्लास में देखें तो मिक्सचर तो है पर ऊपर से नीचे सेम ही दिखता है, पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखते। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी क्या? इजीली वी कैन सी लेयर्स, जैसे सैंड और वाटर, अलग अलग लेयर हमको दिखेंगे, कहीं पर ज्यादा सैंड होगी, कभी कहीं कम होगी। तो सिंगल कॉम्पोजिशन में नहीं है, ऊपर से नीचे तक नहीं है, बरोबर है, ऊपर से नीचे तक नहीं है, बरोबर है। तो ये क्या होता है? नॉट अ सिंगल कॉम्पोजिशन। कई बार देखो, दूध मम्मी आपको सुबह बोनवीटा बना के देती है, तो बोनवीटा बना कर देती है तो कई बार मम्मी अच्छी तरह से मिक्स करना भूल जाती है, जल्दी जल्दी में आपको बना कर दी है, तो क्या होता है, कुछ बोनवीटा नीचे ही रह जाती है, बराबर है। आपको क्लियरली अगर कांच का ग्लास होगा तो नीचे वाला डार्क दिखेगा जहां पर बोनवीटा अभी तक मिक्स नहीं हुई है। पर अगर आप अगर ऐसे ही पीते हो तो नीचे वाले में ज्यादा टेस्ट आएगा, तो दैट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पर अगर आप क्या करो, मम्मी ठीक है काम में है, मम्मी को छोड़कर आप खुद अच्छी तरह मिक्स करो ताकि पूरा जो बोनवीटा है क्या हो जाए, घुल जाए, तो आपको क्या दिखेगा, जो नीचे वाला डार्क कलर था वो वैनिश हो गया है और दूध ऊपर से नीचे तक सेम कलर का हो गया है। तो अगर सेम कलर का हो गया, ऊपर से नीचे तक सिंगल कॉम्पोजिशन में है, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे।
पर अब मान लो जब मिक्स नहीं किया हुआ था बराबर, तो नीचे डार्क कलर दिख रहा था, नीचे अलग लेयर था, ऊपर अलग लेयर था, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो मैंने बताया है कि अगर ऊपर से नीचे तक सेम दिखे तो होमोजीनियस, ऊपर से नीचे तक सेम ना दिखे तो हेट्रोजीनियस। बोलो बात समझ में आई है? तो बिल्कुल सर समझ में आई है। अच्छा, मिक्सचर्स को एक्चुअली मैं कल चालू करना चाहता हूं, ये है बात, पर मिक्सचर को और एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है सॉल्यूशन, एक है सॉल्वेंट, सॉरी सस्पेंशन, ये तो एक तरीका हो गया। और एक तरीके से मिक्सचर को डिवाइड कर सकते हैं, सस्पेंशन, और तीसरा है कोलॉइड। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है कि फिर से पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, इट कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। जैसे सॉल्ट और वाटर मैं मिलाऊं तो सॉल्ट नेकेड आइज से दिखाई देगा क्या? नहीं, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, बरोबर है। वो अगर पार्टिकल साइज बहुत ही ज्यादा छोटी है, वो पार्टिकल साइज डिफाइन की जाती है। सस्पेंशन में क्या होता है? जैसे सैंड और वाटर मिलाऊं तो सैंड के पार्टिकल्स इजीली दिख रहे हैं, तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं। कोलॉइड, जैसे दूध और वाटर है, दूध में पानी भी होता है, ये कोलॉइड के पार्टिकल्स सस्पेंशन मींस सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं पर सस्पेंशन से छोटे। हम ये इसकी पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में। आज के लिए आप ये जो छोटे छोटे डेफिनेशन है वो सब रीड कीजिए, फिर कल हम लोग इसकी सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड की पूरी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।